वो आदमी अपने बेटे की राख लेकर बुद्ध के पास आया और जमीन पर गिर पड़ा। कहा, मुझे वापस कर दो मेरा बच्चा, मैं बिना उसके जी नहीं सकता। और बुद्ध बस उसे देख रहे थे, शांत, गहरे, जैसे उन्होंने कुछ पहले ही जान लिया। एक अमीर व्यापारी था, उसका इकलौता बेटा था, बेहद प्यारा और शांत स्वभाव का। व्यापारी की सारी खुशियां उसी बेटे से जुड़ी थी। एक दिन बेटा बीमार पड़ा और बहुत इलाज के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। पिता पागल हो गया। वो बेटे के शरीर को जलाकर राख एक सुनहरी कलश में भर लाया और पूरे शहर में घूमता रहा, कहता, ये मेरे बेटे की आत्मा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग हंसते थे, कुछ रोते थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उसने कलश उनकी गोद में रखा और कहा, तुम सब कुछ जानते हो, मेरे बेटे को वापस कर दो, वरना मैं इसी जगह मर जाऊंगा। बुद्ध ने कलश उठाया और धीरे से जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा बेटा लौट आए तो एक काम करो, इस शहर में जाओ और सिर्फ एक घर से सरसों का एक दाना ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में कभी कोई मरा ना हो। आदमी तुरंत दौड़ पड़ा। पहला घर गया, मेरे बेटे की मौत हो गई थी। दूसरा घर गया, मेरे पिता का देहांत हुआ है। तीसरा, चौथा, 10वां, 100वां, हर घर में कोई न कोई मरा था, कहीं बेटा, कहीं माँ, कहीं पत्नी, कहीं बहन। शाम तक थक कर वह लौट आया। कलश उसके हाथ में अब भारी नहीं था, हल्का हो चुका था। उसने कलश बुद्ध के सामने रख दिया। रोते हुए बोला, सभी के जीवन में मृत्यु आती है, मैं ही अंधा था जो उसे पकड़ना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए, जो तुम्हारा था वो कभी गया ही नहीं, और जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मृत्यु अटल है, लेकिन पीड़ा नहीं। जिसने यह समझ लिया वह शांति पा गया। छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं।